हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कर रहे हैं और हमने जून के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया है। और आज बात होगी जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिन हैं जुलाई महीने के, वो हम कवर अप करेंगे। तो इसी के क्रम में पहले 11 जुलाई को देखते हैं। तो इस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। और इस दिन की जो थीम थी, अवार्ड फॉर 8 बिलियन टुवर्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। तो 8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इस समय हो गए हैं, तो इसलिए ये आपका थीम इस बार का था। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर भी। और 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेल्सन मंडेला जी आपके अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी पार्टिसिपेट किए हैं। और इस बार के जो इंटरनेशनल मंडेला डे था, उसका थीम था डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। तो बात करते हैं 29 जुलाई की। तो इस दिन इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। और हमारे यहाँ राजा नामक के एक टाइगर था, बंगाल टाइगर, जो कि सबसे ज़्यादा जीने वालों में से टाइगर कम्युनिटी में एक था। और उनकी जो मृत्यु थी वो जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो गई, जो कि आपके गोरुमारा नेशनल पार्क के साथ आता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जुलाई मंथ की, वो विश्वनाथ आनंद जी ने मास्टरमाइंड विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और विश्वनाथ आनंद जी जो थे आपके फर्स्ट चेस मास्टर है इंडिया के, और इन्होंने 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियंस जीता है। 5 टाइम इन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती है। जितने भी आपके वर्ल्ड क्लास लेवल का जितना भी चेस का आपका गेम होता है उसमें। और शशि थरूर जी, जो कि आपके कांग्रेस के एक मेंबर है, जो इन्होंने लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस। और रघुराम राजन जी, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने थर्ड पिलर लिखी है, ये बुक है इनकी। और सत्या नंडेला जी ने लिखी है हिट रिफ्रेश। तो दोस्तों, बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़। तो जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे जो जुलाई महीने में पूरे छाए रहे समाचार में, तो 15वें प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के दिनेश गुनावर्देना जी। और पीएम ऑफ कुवैत बने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। और प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस जो थे वो फर्दिनांद मार्कोस जूनियर। और फादर ऑफ इंटरनेट ऑफ इंडिया तो बीके सन्याल, जो कि विजेंद्र कुमार सन्याल जी थे, जो आपके गुजर गए जुलाई महीने में। डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी जी थी, जो कि आपका आयुर्वेद रत्ना पाई हैं यूके पार्लियामेंट की तरफ से। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडेक्सेस और रैंकिंग की, जो कि जुलाई मंथ में आपके इंपॉर्टेंट थे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इस दिन या इस महीने में आया। तो जो इंडिया का रैंक था वो 135 था 146 कंट्रीज में। तो 135वीं रैंक आई है 146 कंट्रीज में। और फर्स्ट नंबर में यहाँ पर आइसलैंड था। तो और ये इंडेक्स जो होता है वो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आपको ज़्यादा जानना है तो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज देख लीजिए। और दूसरे नंबर पे हर घर जल जो स्कीम चलाई गई थी उसके बारे में है। तो यहाँ पर आपका गोवा जो है फर्स्ट नंबर पे आया है, तमिलनाडु जो है सेकंड नंबर पे आया है, और थर्ड नंबर पे हरियाणा आया है। तो ये जो स्कीम थी हर घर जल योजना, ये 22 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई थी लखनऊ के यूपी से। और इसका जो एम था वो 55 लीटर पानी जो है हर एक पर्सन को अवेलेबल कराया जाएगा। हर एक रूरल होम पे, जितने भी गांव वगैरह होते हैं, विलेज वगैरह, वहां पर आपका 55 लीटर पानी पहुंचेगा। और इसकी जो डेडलाइन है 2024 है दोस्तों। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज़ की। जितने भी आपके राष्ट्रीय समाचार हैं जो कि आपके जुलाई मंथ में छाए रहे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इज फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन जेमकोवैक बनाई गई है, जो कि आपकी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए इफेक्टिव है। और कोविड-19 का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लगातार ये अपना वेरिएंट चेंज करता हुआ चला जा रहा है। और एमआरएनए वैक्सीन जो होती हैं वो आपके सेल्स जो कॉपी होती रहती हैं, जिसमें आपका वो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के थ्रू वो चिपक जाता है और मल्टीप्लाई करके लगातार आपके बॉडी में घर बना लेता है। तो उसके खिलाफ ये लड़ाई करती है और उसके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी को विकसित करती है। तो प्रोजेक्ट बंधन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये एसोसिएटेड विद पिंक बॉल वॉर्म इन कॉटन। तो पिंक बॉल वॉर्म जो है वो एक डिजीज है जो कॉटन में लग जाती है, जिसकी वजह से कॉटन खराब हो जाती है। तो इसलिए प्रोजेक्ट बंधन के थ्रू कॉटन को सेव करने के लिए ये आपके
चलाई गई है। मिशन वत्सल की बात कर ले तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू ये योजना चलाई गई है, जो आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस देती है। जितने भी बच्चों से रिलेटेड देखभाल की सर्विसेज हैं वो आपका मिशन वत्सल के अंदर आती है। अब बात कर लेते हैं रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस की। तो ये एक स्कीम निकाली गई है जिसको रैम्प स्कीम भी कहते हैं, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन आपको प्रोवाइड करवाया है हमारी गवर्नमेंट को, और जो कि इसको आपके पीएम भी लॉन्च कर चुके हैं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर फॉर क्रिएट ए ग्लोबल वैल्यू चेन फॉर इंडियन एमएसएमई विच इंप्रूव देयर इनकम। तो जितने भी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन को बढ़ाएं, और जिससे कि आपका इनकम के इजाफा हो सके। फर्स्ट इंडियन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो आपके द्वारका दिल्ली से होते हुए गुरुग्राम हरियाणा को जाएगी। और बात कर लेते हैं इंडिया के फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क की, तो दिल्ली में है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जितना, तो उसके लिए एक पार्क बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो आप देख लेंगे स्टेट ऑफ अरुणाचल असम साइंड ए नामसाई डिक्लेरेशन फॉर एंड बॉर्डर इशू बिटवीन टू स्टेट। तो अरुणाचल प्रदेश और असम ने साइन की है एक नामसाई डिक्लेरेशन को, जितने भी आपके बॉर्डर इशू हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। और इंडिया में आपका जो है एआई पावर डिजिटल लोक अदालत जो पहला खुला है वो राजस्थान जयपुर में खोला गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा चलेगा। और इंडिया का जो फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन मिशन है जो कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, वो जयपुर में लॉन्च किया गया है, जिसके वजह जो कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, करेजियस होते हैं, उनको मदद मिलेगी। और देख पा रहे हैं आप 8 अफ्रीकन चीता लाए गए थे आपके जुलाई महीने में, जो कि नामीबिया से लाया गया था। और 17 सितंबर जिस दिन मोदी जी का बर्थडे होता है उस दिन इनको भारत लाया गया, और कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया जो कि एमपी में सिचुएटेड है। और कर्मा जीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं जो कि एमपी में लोकेटेड है। इसको एक न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है। और इसमें बात करें कि 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में इस समय सिचुएटेड है। और केरारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो डी नोटिफाइड कर दी गई है पेंच टाइगर रिजर्व इन द सेवनी डिस्ट्रिक्ट। तो जितना भी केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें से अलग करके पेंच टाइगर रिजर्व सेवनी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। में तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो आईटीबीपी है उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बात करते हैं प्रोजेक्ट नेत्रा की, तो ये एक इसरो का इनिशिएटिव है। तो जितना भी आपका पोल्यूशन डिब्रीज वगैरह आपकी स्थित रहती है आपका स्पेस में, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह आपके पास आ सकें, जो आपको आपके जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं स्पेस में उनको कोई हार्म ना पहुंच सके, आपके प्लैनेट को भी। और फिर दूसरा इसी में आपका देखिए इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन, इन्होंने IC4OM के नाम से एक ऑपरेशन चलाया है जो कि आपका कंसीव्ड विद द होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स द इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पेस एनवायरनमेंट। स्पेस एनवायरनमेंट की सुरक्षा और उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रोग्राम चला है, वाइल रिपेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल बनाया जा सके उसके यूटिलाइजेशन के आउटर स्पेस को, अकॉर्डिंग टू द इसरो का ये कहना है। इसरो ने हाल ही में 3 सैटेलाइट लॉन्च करी थी जुलाई के महीने में सिंगापुर में थ्रू PSLV-C53। तो PSLV आप जान ही रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा भार ढोने वाले में से एक सैटेलाइट वो आपका लॉन्चिंग सिस्टम है। तो पहला सैटेलाइट का जो नाम था वो DS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, दूसरा जो था न्यूसार सैटेलाइट था, और तीसरा जो था स्कूप-1 सैटेलाइट था। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ग्रांटिंग ट्राइबल स्टेटस टू द हाटी कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो जितनी आपकी हाटी कम्युनिटी जो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में रहती थी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, उसको हाल ही में ग्रांटिंग ट्राइबल स्टेटस मिल गया है। मतलब आपको ट्राइबल स्टेटस उसको मिल गया है। आपकी हिमाचल प्रदेश में 7 मेजर ट्राइब्स रहती हैं, जो आपकी किन्नौर, गुज्जर, लाहौली, गद्दी, स्वांगाला, पंगवाल और खाम्पा, ये 7 ट्राइब्स वहाँ हिमाचल प्रदेश में इस समय सिचुएटेड है। और बात करते हैं असम की, तो बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बराक वैली के पास सिचुएटेड है, जो कि आपका 320 स्क्वायर मीटर के एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। और जो बराक रिवर और सोनाई रिवर है उसके बीच पे आपका बराक वैली सिचुएटेड है। और जो बराक वैली है वो सदर्न असम के पास पाया जाता है, मतलब दक्षिणी असम के पास पाया जाता है। और वहाँ पर वो बर्ड्स, मैमल्स एंड न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो किंग कोबरा का होम है, मतलब जो आपका बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो किंग कोबरा का होम है। और जो वैली है वहाँ पर वो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये ज़्यादा पाए जाते हैं।
अब बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट की, तो उन्होंने अनाउंस किया है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27। तो आप लोगों को न्यूज़ मिली चुकी होगी कि गुजरात में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग गई है, और टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अनाउंस द डेडिकेटेड पॉलिसी टू सपोर्ट द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों, और ये ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और हमारी यहाँ की वेदांता लिमिटेड मिलकर इस फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्री खोली जा रही। यदि ये सक्सेसफुली सब रन करने लगी तो आप देखेंगे कि इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खुलने के बाद आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आपको सस्ते दामों में भारत में अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया इज गेट फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। तो इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खुला है बेंगलुरु जयनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खुल गया है बेंगलुरु पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड 3 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू आंध्र प्रदेश ऑफ लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर अलूरी सीतारामा राजू ऑन द लेटेस्ट 125 बर्थ एनिवर्सरी। तो आपके अलौरी सीतारामा जो राजू थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी में उन्होंने 30 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू का इनॉग्रेशन किया है। और जो ये थे अलौरी सीताराम राजू, वो आपके फ्रीडम फाइटर थे एक प्रकार के। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ही रिलेटेड टू द रंपा रिमिलियन 1922, और ये रंपा रेवेलियन से जुड़े हुए थे। और रंपा रेवेलियन जो है उन्होंने 100 साल पूरा किया है आपके 2022 में। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और आप देख रहे होंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द विच इज ऑर्गेनाइज द ट्राइबल पीपुल ऑफ विशाखापट्टनम। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ अलौरी सीतारमन, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक ट्राइबल पीपुल का पूरा एक ग्रुप जो विशाखापट्टनम में था। और इन्होंने ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में रिवॉल्ट छेड़ दी थी किसके, फॉरेनर के अगेंस्ट। और ही वाज इंस्पायर्ड बाय रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल। और ये जितने भी आपका अलौरी सीतारमन और ट्राइबल का ग्रुप था, ये लोग इंस्पायर किससे हुए थे, किससे कौन प्रेरणा थी इनकी, इनकी जो क्रांतिकारी थे बंगाल के उनसे, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इन लोगों ने प्रेरणा ली थी। और स्टैचू ऑफ पीस ऑफ रामानुजाचार्य, तो ये अमित शाह जी ने श्रीनगर में इनॉग्रेट किया है। और ये स्टैचू ऑफ पीस जरूर याद रखिएगा, ये रामानुजाचार्य जी जो थे वो एक फेमस चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट वैद सब स्कूल ऑफ वेदांता स्कूल्स जो पहले हुआ करते थे, वो उन्हीं के चीफ प्रोपोनेंट थे। और ये जो है आपके 1017 मतलब कि 11वीं सेंचुरी के आसपास का इनका बर्थ डेट है रामानुजाचार्य जी का। और श्री पेरुमडूर विलेज तमिलनाडु में जो स्थित है वो अंडर चोला अंपायर तब के इनकी बर्थ है, बहुत पुराने चावल हैं ये। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है इनका इनॉग्रेशन जो हुआ था आपका हैदराबाद में पीएम के द्वारा हुआ था। और उत्तराखंड गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020। तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो पहला राज्य बना पूरे भारत में जो इम्प्लीमेंट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो 2020 में लॉन्च हुई थी। तो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो इंडिया इज रैंक टू रिसीव एफडीआई इन 7th पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, विदेशी प्रत्यक्ष कर, तो भारत 7वें नंबर पे है दुनिया में रिसीव करने वाला। तो एफडीआई कम्स फ्रॉम, कहाँ से पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आती है सबसे ज़्यादा, तो पहले नंबर पे सिंगापुर और दूसरे में यूएसए। और कौन सा स्टेट ज़्यादा रिसीव करता है एफडीआई, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली सीक्वेंस पे लगे हुए हैं। और बात करें जो प्रोडक्ट है जिसमें एफडीआई सबसे ज़्यादा मिलती है हमें, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर और इन सर्विस सेक्टर। अब बात करते हैं वरुणा की, तो बात ये इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन है। तो ये एक ड्रोन है जो कि पैसेंजर को ढोता है, और ये पुणे बेस्ड कंपनी जो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग है इन्होंने बनाया है, और जल्दी ये नेवी में शामिल हो जाएगा। और इस ड्रोन का नाम जो है वरुणा रखा गया है। और इसकी जो कैपेसिटी वो 130 किलोग्राम तक ढोने की है, और ये 25 से 30 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। अब बात करें डाक कर्मयोगी पोर्टल की, तो ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के में जो काम करते हैं कम्युनिकेशन एंड पोस्ट में, उनको ट्रेंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब मिशन कर्मयोगी की बात कर लेते हैं, तो ये 2020 में लॉन्च की गई थी। और इसका जो सपना है, इसका जो एम है, वो सिविल सर्वेंट्स को आपका मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनलिज्म
उसमें होना चाहिए एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजिकल, सो दैट दे रिमेन इंटैक्ट टू इंडियन कल्चर। तो ये एम पूरा करेगी ये योजना, और इस मिशन के लिए आपको वर्ल्ड बैंक ने $47 मिलियन का एड भी दिया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो पहले नंबर में मिशन शक्ति अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिशन शक्ति पहले स्कीम लॉन्च की गई है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये एक इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो कि अम्ब्रेला स्कीम के अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट की बात करता है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड 2021 से लेकर 22 और 25 से 26, मतलब 21-22 से लेकर 25-26 तक ये पूरी हो जाना चाहिए, पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो अब मिशन शक्ति के दो सब स्कीम्स भी हैं जो कि संबल और सामर्थ्य नाम से जानी जाती हैं। जो संबल होती है वो आपकी वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करेगी, और सामर्थ्य जो होगी आपकी स्कीम, इसकी सब स्कीम वो एम्पावरमेंट की बात करेगी महिलाओं की। और बात करते हैं मिशन वत्सल की, आल्सो स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन वत्सल भी निकाला है। ये आपका एक चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज के लिए स्कीम्स है जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन कर सके। तो और इट लेस द एम्फेसिस ऑफ चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी एंड अवेयरनेस अलोंग विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम विद द मोटो ऑफ लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। तो बात करते हैं नमस्ते स्कीम की। तो नमस्ते इनविसाज सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर in urban India by creating and enabling ecosystem that recognize sanitation worker as one of the key contribution in operations and maintenance of sanitation infrastructure, thereby providing sustainable livelihood and enhancing their occupational safety. It is joint initiative of Ministry of हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो इस स्कीम के थ्रू बस यही समझिए दोस्तों कि जो मैनुअल स्क्रैंजिंग करने वाले जो होते हैं आपके नाले वगैरह में जो इंसान घुस जाता है, तो उनकी ज़िंदगी और उनकी सेफ्टी के बारे में बात की गई है। तो उसी के लिए आपका टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके इस स्कीम में उनको उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके और वो प्रॉपर काम भी कर सकें। तो इस स्कीम के अंडर ये कवर अप होगा। अब बात करते हैं डिजी यात्रा की। तो इनिशिएटिव हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू डिजी यात्रा निकाली गई है, जिससे आपका ट्रैवलर जो होते हैं उनकी जो जर्नी होती है वो परेशानी मुक्त बनाई जा सके। और उसमें आपका बायोमेट्रिक वगैरह को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे आपका फेस का रिकग्निशन हो गया और का थंब इम्प्रेशन हो गया वगैरह वगैरह जो आपका आधार कार्ड में होता है, जिससे कि वैलिडेट कर पाए ट्रैवल की आइडेंटिटी को, उसके हेल्थ के डेटा को, और जो आपका एयर ट्रैवल के लिए नीड होती है वो सब। और बात करते हैं स्प्रिंट चैलेंज की। तो ये पीएम ने अनवील्ड किया था। इट एम टू गिविंग ए बूस्ट टू द यूजेस ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि घर पे जितना भी, मतलब हमारे भारत पे जितना भी सामान उपलब्ध है उसके थ्रू हम अपने इंडियन नेवी के जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह हो, वो बनाया जा सके। इसके ही तहत आपका नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन भी खोला गया है, एनआईआई को नाम से जाना जाता है। और इसका सेमिनार स्वावलंबन के नाम से न्यू दिल्ली में जुलाई 18 2022 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्रीमेंट्स की। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच पहला एग्रीमेंट साइन हुआ है जुडिशियल कॉपरेशन को लेकर। और दूसरे नंबर पे यूएनडीपी और गवर्नमेंट तेलंगाना हैज़ अनाउंस्ड डेटा एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पार्टनरशिप। तो यूएनडीपी और गवर्नमेंट तेलंगाना के बीच ये आपका कोलैबोरेशन हुआ है। नास्कॉम और गूगल ने मिलकर डीजी वानी कॉल सेंटर बनाया है जो आपकी वुमेन फार्मर्स होंगी उनके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, और गूगल ने इसके लिए स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। और इंडिया और मेडागास्कर के बीच ई विबैब नाम की योजना लॉन्च की गई, जिसके लिए आपको ऑनलाइन तरीके से हायर स्टडीज़ में डिग्रीज और इसमें स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा गया है। और जो जुलाई मंथ में ITU समिट हुई थी उसमें यूएई ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बात कही है, और उस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फूड पार्क। तो आपने सुना ही होगा कि जम्मू में फूड पार्क शायद बनेगा। तो जितनी भी ITU मेंबर्स होती हैं वो आपकी इजराइल, USA, UAE एंड इंडिया, तो इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो 6 समिट ऑफ हेड्स ऑफ द कैस्पियन सी हेल्ड इन एशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। तो कैस्पियन सी सराउंडिंग 5 कंट्रीज अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया और कजाकिस्तान, ईरान। तो जिस आपकी कैस्पियन सी की स्टेट की जो समिट हुई थी 6वीं, वो आपकी हेल्ड की गई थी अशगाबाद में,
जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, और जो 5 कंट्रीज जो होती हैं कैस्पियन सी के अराउंड पाई जाती हैं, जैसे कि अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, वो सब है। और फिट फॉर 55 आपका ये है, ये एक पैकेज है जो यूरोपियन यूनियन ने डिज़ाइन किया है, और ये बात करते हैं इसमें 55% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको रिड्यूस करने की 2030 तक। अब बात करते हैं यूएनएफसीसी कॉप 27 की, तो ये इजिप्ट की सिटी साल्मे एल शेख में हुई, और इस सिटी को जो है होस्ट यूथ पार्लियामेंट भी कहते हैं। और नीदरलैंड गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम को लीगल राइट घोषित कर दिया है। 24 जून को जो आपका यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें आपको 24 जून होगा वो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन डिप्लोमेसी डे के नाम से मनाया जाएगा। और सकुराजिमा वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जापान में, और 2 और वॉल्केनो हैं जापान में, माउंट फूजी और माउंट आसो। दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्पोर्ट के सेक्शन की। तो पहले नंबर पे आपका विलम्बडन मेंस टाइटल 2022 है, वो नोवाक जोकोविक ने जीता है, और ये सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। आपका 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच, यूएसए, ऑस्ट्रेलियन और विलम्बडन। 36 नेशनल गेम जो है गुजरात होस्ट किया है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, और ये 7 ईयर बाद हुआ है क्योंकि कोरोना आ गया था, और लास्ट टाइम जो होस्ट किया था उन्होंने केरला ने किया था 2015 में। भगवानी देवी जो है 94 साल की हैं, इन्होंने डिस्कस थ्रो में वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में जो फिनलैंड में ऑर्गेनाइज हुए थे, इन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल 100 मीटर में, और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। और बैरी सिंकले की बात कर लें तो ये ख़त्म हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे, और ये न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे और कैप्टन भी रहे। और ज्योति सुरेखा वेनम की बात कर लेते हैं तो इन्होंने वर्ल्ड गेम्स 2022 में बर्मिंघम में गोल्ड जीता है, और ये आर्चरी से रिलेटेड स्पोर्ट्स में है। और जैसे देख पा रहे हैं कि ये देखिए, और इंडिया हैज़ वॉन्स 22 मेडल इंक्लूडिंग 4 गोल्ड एशियन U20 रेसलिंग चैंपियनशिप इन द बहरैन, मनामा बहरैन। तो 22 मेडल जीता है, 4 गोल्ड को मिलाकर इंडिया ने। तो बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। तो फर्स्ट क्रिकेटर ये बने जो 13 कॉन्जिक्यूटिव T20s में लगातार जीते, और अरविंद जो चिदम्बरम है वो जीते हैं 21वीं विला डे बॉस्क्यू इंटरनेशनल चेस जो हुई थी स्पेन में, उसमें जो टोक्यो है वो होस्ट करेगा वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2025। और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है 18 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियन 22 में जो यूएसए में हेल्ड हुए थे। और फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग जो है वो होस्ट करेगा दिल्ली, जो स्टार्ट होगी जुलाई 22 से, और आप देख रहे होंगे फेंसिंग बाजी, तलवारबाजी चलती है। और 44वीं चेस ओलंपियाड जो 2022 होगा वो तमिलनाडु चेन्नई, जो उसका एंथम है वो कंपोज किया था AR रहमान साहब ने, जो वनक्कम चेन्नई इसका पूरा एंथम था। और इंडिया जो होस्ट करेगा ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप इन 2025, और लास्ट टाइम इन्होंने होस्ट किया था 2013 में। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ चीज़ें आपको और इम्पोर्टेंट चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, आपको वो सेपरेट वीडियो बना के आपको मिल जाएगी। तो लगातार हमसे जुड़े रहें और लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब निकट हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।